एक राज्य का कानून था कि वो 1 साल बाद अपना राजा बदल लेते थे। उस दिन जो भी सबसे पहले शहर में आता था तो उसे राजा घोषित कर लेते थे और इससे पहले वाले राजा को एक बहुत ही खतरनाक और बहुत मीलों में फैले हुए जंगल के बीच छोड़कर आते थे, जहाँ बेचारा अगर खूंखार जानवरों से किसी तरह अपने आप को बचा लेता तो भूख प्यास से मर जाता था। न जाने कितने ही राजा ऐसे ही 1 साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मर गए। एक बार राज्य में एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया और इस राज्य के कानून से अनजान था। तब सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे बधाइयाँ दी और उसे बताया कि उसको इस राज्य का राजा चुन लिया गया है और उसे बड़े मान शान के साथ राजमहल में लाए गए। वो हैरान भी हुआ और बहुत खुश भी था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ है। तो दरबारियों ने उसे इस राज्य का कानून बताया कि हर राजा को 1 साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। ये बात सुनते ही वो एक बार तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहाँ तुम अपने पहले के राजाओं को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और नए नियुक्त राजा को वो जगह दिखाने जंगल में ले गए। राजा ने अच्छी तरह उस जगह को देख लिया और वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहला आदेश ये दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक सड़क बनाई जाए और जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत सा राजमहल बनाया जाए, जहाँ पर हर तरह की सुविधा मौजूद हो और राजमहल के बाहर खूबसूरत बाग बनाया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क और राजमहल बनकर तैयार हो गया। 1 साल का समय पूरे होते ही राजा ने दरबारियों से कहा कि आप अपने कानून का पालन करो और मुझे वहाँ छोड़ आओ जहाँ मुझसे पहले राजाओं को छोड़ के आते थे। दरबारियों ने कहा कि महाराज, आज से ये कानून ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें एक अक्लमंद राजा मिल गया है। वहाँ तो हम उन बेवकूफ़ राजाओं को छोड़कर आते थे जो 1 साल की राजशाही के मज़े में बाकी की ज़िंदगी को भूल जाते थे और अपने लिए कोई बंदोबस्त ना करते थे। लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की ज़रूरत थी। अब आप आराम से सारी ज़िंदगी हमारे राज्य पर राज्य करें। दोस्तों, क्यों ना हम भी समय रहते अपने आने वाले कल की तैयारी कर लें। तैयारी से मतलब धन सुख सुविधा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ों का है जो कि हमारे साथ में जाएंगी, जैसे हमारे नेक कर्म, अच्छा व्यवहार, हमारे शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप संस्कार।